हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टीना क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही यूजफुल होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। भारत का पहला कृषि क्षेत्रीय सूचकांक गॉरेक्स किसने लॉन्च किया है? आपके ऑप्शंस हैं मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड, CAMI समूह या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड, जो कि भारत का पहला कृषि क्षेत्रीय सूचकांक गॉरेक्स है जिसको लॉन्च किया है। नोट, नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड, जिसे हम NCDEX कहते हैं, ये भारत का पहला सेक्टोरल इंडेक्स एग्री कमोडिटी बास्केट यानी गॉरेक्स लॉन्च किया है। गॉरेक्स एक प्राइस बेस्ड सेक्टोरल इंडेक्स होता है दैट ट्रैक्स मूवमेंट इन द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ गौर गम रिफाइंड स्प्लिट्स एंड गौर सीड्स। तो गॉरेक्स क्या है? ये एक प्राइस बेस्ड सेक्टोरल इंडेक्स है जो फ्यूचर में होने वाले जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं गौर गम रिफाइंड स्प्लिट्स के एंड गौर सीड्स के, उनका ट्रैक करता है, वो भी रियल टाइम बेसिस पे। इंडिया क्या है? इंडिया वर्ल्ड लार्जेस्ट गौर प्रोड्यूसर है। कितना प्रोड्यूस करती है? 80 से 85%। वहीं राजस्थान कंट्री ये टॉप प्रोड्यूसर है गौर की, जिसमें 80% मार्केट शेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में किसकी अध्यक्षता में इंफ्रास्ट्रक्चर समिति के 9वें समूह की बैठक आयोजित की गई है? आपके ऑप्शन है राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, नितिन गडकरी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, नितिन गडकरी। तो नितिन गडकरी की अध्यक्षता में इंफ्रास्ट्रक्चर समिति के 9वें समूह की बैठक आयोजित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में देश के पहले फार्मूला 4 इंडियन चैंपियनशिप और फार्मूला रीजनल इंडियन चैंपियनशिप कहाँ लॉन्च की गई है? तो आपके ऑप्शंस है हैदराबाद, लखनऊ, चेन्नई, भोपाल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, हैदराबाद। तो हैदराबाद में देश के पहले फार्मूला 4 इंडियन चैंपियनशिप और फार्मूला रीजनल इंडियन चैंपियनशिप लॉन्च की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में जारी यूनिसेफ के पहले बाल केंद्रित जलवायु जोखिम सूचकांक में भारत की रैंकिंग क्या है? 25, 32, 26 या फिर 50? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 26। तो 26 रैंकिंग है बाल केंद्रित जलवायु जोखिम सूचकांक में भारत की। नोट बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगस्त 2021 में यूनिसेफ द्वारा जारी जलवायु संकट एक बाल अधिकार संकट, मतलब जो क्लाइमेट रिस्क है, ये एक चाइल्ड राइट क्राइसिस है। और ये जो रिपोर्ट है वो बच्चों पर केंद्रित जलवायु जोखिम सूचकांक यानी चिल्ड्रंस क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, जिसे हम बोलते हैं शॉर्ट में CCRI, प्रस्तुत किया गया है। और अगर हम इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखें तो महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि यह बच्चों के जलवायु और पर्यावरणीय खतरों जैसे कि चक्रवात, ग्रीष्म लहरों के आधार पर देशों को रैंकिंग प्रदान करता है। 4 दक्षिण एशियाई देशों सहित पूरे 33 देशों में रहने वाले लगभग 1 बिलियन बच्चे जलवायु परिवर्तन से अत्यधिक उच्च जोखिम मींस एक्सट्रीमली हाईली रिस्क इंडेक्स में है। सूचकांक में सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक पहले नंबर पे है। अगर इंडेक्स में देखें तो सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक ये फर्स्ट पोजीशन पे आए हैं, वहीं चाड और नाइजीरिया दूसरे तीसरे नंबर पे हैं। उसके बाद गिनी बिसाऊ, सोमालिया ये चौथे स्थान पर है। अर्थात इन देशों के बच्चे क्या है? अधिक जलवायु जोखिम में मींस एक्सट्रीमली हाईली क्लाइमेट रिस्क में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी थोड़ा भी एक्सप्लेनेशन और है इसमें। भारत की स्थिति, भारत उन 4 दक्षिण एशियाई देशों में शामिल है जहां बच्चों पर जलवायु संकट के प्रभाव का अत्यधिक जोखिम है। अगर हम आइसलैंड में देखें तो उसकी 163 पोजीशन है, लग्जमबर्ग की 162 है, न्यूजीलैंड की 161 है, वहीं फिनलैंड और एस्टोनिया की देखी जाए तो 159 है। ऐसे देश हैं जहां बच्चों में सबसे ज़्यादा क्या है? क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स है। भारत को सूचकांक में यमन और सियरा लियोन के साथ 26वें स्थान पर रखा गया। ये एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपकी इंडिया की क्या इंडेक्स है। तो ये है 26 रैंकिंग है इंडिया की क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में। वहीं पाकिस्तान की देखेंगे तो 14 है,
बांग्लादेश और अफगानिस्तान की देखा जाए तो 15 पोजीशन पे है। भारत उन 33 अत्यंत उच्च जोखिम वाले देशों में एक है जहां बाढ़ और वायु प्रदूषण बार बार होने वाले पर्यावरणीय खतरे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में किस तेल कंपनी ने ऊर्जा नामक एक AI समक्ष चैट बॉक्स लॉन्च किया है? आपके ऑप्शन है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, BPCL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, ऑयल इंडिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, BPCL। तो BPCL तेल कंपनी ने ऊर्जा नामक एक AI समक्ष चैटबॉट लॉन्च किया है। चलिए नोट पढ़ते हैं, नोट में क्या इंफॉर्मेशन है। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसे आप शॉर्ट में बोलते हैं BPCL, ने अपने ग्राहकों को सहज स्व सेवा अनुभव और प्रश्नों और मुद्दों को तेजी से समाधान के लिए एक मंच प्रदान करने के लिए ऊर्जा नामक एक AI सक्षम चैटबॉट यानी पायलट परीक्षण के बाद इसको लॉन्च किया है। ऊर्जा जो है भारत में तेल और गैस उद्योग में ऐसा पहला चैटबॉट होगा। ठीक है, ऊर्जा को BPCL के प्रोजेक्ट अनुभव के तहत लॉन्च किया गया है और यह वर्तमान में 13 भाषाओं को सपोर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में किस बैंक के द्वारा साइबर सुरक्षा मल्टी डोनर ट्रस्ट फंड लॉन्च किया गया है? वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, नाबार्ड, नॉन ऑफ दीज। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा साइबर सुरक्षा मल्टी डोनर ट्रस्ट फंड लॉन्च किया गया है। नोट, विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक ने एक व्यवस्थित तरीके से साइबर सुरक्षा विकास एजेंडा को बेहतर ढंग से चलाने के लिए एक नया साइबर सुरक्षा मल्टी डोनर ट्रस्ट फंड, साइबर सिक्योरिटी मल्टी डोनर ट्रस्ट फंड लॉन्च किया है। नए फंड को व्यापक डिजिटल डेवलपमेंट पार्टनरशिप DDP अम्ब्रेला प्रोग्राम के तहत एक संबंध ट्रस्ट फंड के रूप में इसको विकसित किया गया है। विश्व बैंक ने फंड लॉन्च के लिए 4 देश, अगर आपसे पूछे कि विश्व बैंक ने कितने देशों को लिया है तो इसमें 4 कंट्रीज हैं जो कि इंक्लूडेड हैं, एस्टोनिया, जापान, जर्मनी, नीदरलैंड। तो इसको आप नोट कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्स के लिए। विश्व बैंक का मुख्यालय हेडक्वार्टर देखिए तो कहाँ है? वॉशिंगटन DC USA। इसका गठन कब हुआ? तो जुलाई 1944 में ये स्टेब्लिश हुई। और विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो डेविड मालपास हैं। क्वेश्चन नंबर 7। अगर आप सब चैनल पे नए हैं, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और इस वीडियो को लाइक शेयर भी कर दें ताकि सभी स्टूडेंट्स इसका लाभ उठा सकें। क्वेश्चन नंबर 7। अक्टूबर 2022 में दूसरी संयुक्त राष्ट्र विश्व भूस्थानीय सूचना कांग्रेस UNWGIC की मेजबानी कौन सा देश करेगा? रूस, अमेरिका, फ्रांस, भारत। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत। तो अपना भारत जो है वो अक्टूबर 2022 में दूसरी संयुक्त, कौन सी नंबर वाली? दूसरी संयुक्त राष्ट्र विश्व भूस्थानीय सूचना कांग्रेस UNWGIC की मेजबानी करेगा। नोट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एग्जाम्स के लिए। क्वेश्चन से तो आपको एक इन्फॉर्मेशन मिलती है, मगर नोट से इससे ज़्यादा और भी क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं, और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मिल सकते हैं। तो नोट को आप स्क्रीनशॉट ले लें। द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अनाउंस्ड दैट इंडिया विल बी होस्टिंग द सेकेंड यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड जियोस्पेशियल इंफॉर्मेशन कांग्रेस, जिसको शॉर्ट में क्या है? UNWGIC। वो भी कहाँ होगा? ये हैदराबाद में होगा अक्टूबर 2022 में। UN स्टैटिस्टिक डिवीजन एंडोर्स द कोर थीम ऑफ सेकेंड UNWGIC। और जो UN स्टैटिस्टिक्स डिवीजन है उन्होंने सेकेंड UNWGIC की थीम भी रख दी है 2022 की। क्या है ये? जियो एनाबलिंग द ग्लोबल विलेज। थीम बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए, आप इसे जरूर नोट डाउन करें। द फर्स्ट UNWGIC ऑर्गेनाइज्ड बाय चाइना इन अक्टूबर 2018। इसी के साथ ये भी इंपॉर्टेंट बनता है कि पहला कहाँ हुआ था? तो ये कब हुआ? तो 2018 में हुआ। वो भी किसने ऑर्गेनाइज किया? चाइना में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 8।
हाल ही में भारत और किस देश के बीच आपदा प्रबंधन एवं राहत के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी प्रदान की है? आपके ऑप्शन है श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बांग्लादेश। तो भारत और बांग्लादेश के बीच आपदा प्रबंधन एवं राहत के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी प्रदान कर दी है। चलिए हम लोग नोट रीड करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल को भारत गणराज्य के गृह मंत्रालय के अंतर्गत, किसके अंतर्गत? होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA, तथा आपदा प्रबंधन और राहत मंत्रालय बांग्लादेश जनवादी गणराज्य के बीच आपदा प्रबंधन, सहनीयता और शमन के क्षेत्र में सहयोग पर मार्च 2021 को हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन यानी MOU से अवगत कराया गया है। देखिए हम इसका एडवांटेज क्या होगा, हमें क्या लाभ मिलेगा। तो इस समझौता ज्ञापन के तहत ऐसी प्रणाली स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है जिसमें भारत और बांग्लादेश, ये दोनों ही देश एक दूसरे की आपदा प्रबंधन व्यवस्था से लाभान्वित होंगे। इससे आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में तैयारी, त्वरित बचाव और राहत कार्य एवं क्षमता निर्माण के क्षेत्रों को भी क्या मजबूती बनाने में सहायता मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में भारत चीन सीमा के पास भारत के सबसे ऊंचे हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया है। यह किस राज्य में स्थित है? भारत का सबसे ऊंचा हर्बल पार्क उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, उत्तराखंड। तो भारत और चीन के पास भारत के सबसे ऊंचे हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया है। तो किस राज्य में है ये हर्बल पार्क? तो ये आपके उत्तराखंड में है। नोट, उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट के माना गांव में भारत के सबसे ऊंचे हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया। तो आपको डिस्ट्रिक्ट याद रखना है, उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में है और वो भी कौन से गांव? माना गांव। 11,000 फीट की ऊंचाई पर ये स्थित है और भारत और चीन की सीमा के करीब है। चीन की सीमा से लगे चमोली में अंतिम भारतीय गांव है ये चमोली, और बद्रीनाथ मंदिर से सटा हुआ है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि ये बद्रीनाथ मंदिर से भी सटा हुआ है। हिमालय क्षेत्र में ऊंचाई वाले अल्पाइन क्षेत्रों में पाए जाने वाले हर्बल पार्क की लगभग 40 प्रजातियां भी इसमें पाई जाती हैं। ओके, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में भारत ने किस देश से AK-103 राइफल खरीदने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? रूस, अमेरिका, जापान, चीन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, रूस। तो भारत ने रूस से AK-103 राइफल खरीदने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आप सब चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।